हिंदू धर्म की भावना जो मंदिरों से जुड़ी हुई है, उन मंदिरों में देखो ये बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार है और बाबा मंदिर की ज़्यादा बात करते हैं। तो ये तो देश के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, उनको देखना चाहिए कि उनके रहते हुए मंदिर टूट रहे हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ में टूट रहे हो या नोएडा में टूट रहे हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा लगता है कि सरकार हमारी भावनाओं को भड़काती है, भावनाओं को भड़का के वोट लेने का काम करती है। उन्हें मंदिर से मस्जिदों का खास लेना देना नहीं है। राम मनोहर लोहिया कहते थे यदि सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सरकार आवारा हो जाती है। भारतीय किसान यूनियन सुनसान सड़कों को नहीं होने देगी, आंदोलन चलता रहेगा। एमएसपी को लेकर के पूरे देश में आंदोलन होगा। मुख्य मुद्दा भारतीय किसान यूनियन के एमएसपी का और अधिग्रहण का। तो जमीन भी बचानी और किसान भी बचानी। आंदोलन लगातार चलते रहेंगे जब तक किसान को हक और हकूक नहीं मिलेगा। ओमपाल सिंह तालान, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन। किसान इकट्ठे हुए हैं नोएडा प्राधिकरण में, किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दा है इनका? असल में यहाँ 80 गांवों की समस्या है, 80 गांवों की समस्या है जो आबादी से जुड़ी हुई है। यहाँ पुश्तैनी कई पीढ़ी पहले मकान बन चुके थे, लेकिन प्रशासनिक लोगों ने पहले कभी उनको आबादी दर्ज नहीं की और उनको कागजों में एक्वायर करके अपने पास रख लिया और मकान बने रहे। आज उन आबादी को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। मंदिर हो चाहे मकान हो चाहे दुकान हो, उनको तोड़ना शुरू किया। जब मकानों को तोड़ना शुरू किया, जब किसानों को दर्द पैदा हुआ और पिछले 2 माह से यहाँ लगातार सलारपुर में अट्टा सलारपुर में भारतीय किसान नेतृत्व में यहाँ धरना पर दिया जा रहा है। आज उसी बड़ी पंचायत को लेकर यहाँ नोएडा विकास प्राधिकरण पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पंचायत थी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी का। ये अट्टा में हमने सुना है कि मंदिर का कुछ मैटर है, मंदिर को तोड़ा गया है, जो पुराना मंदिर है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो यहाँ चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे कोई दुकान है, चाहे किसी का घेर है, चाहे मकान है, उनको अवैध मान के ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने तोड़ने का काम किया तो भारतीय किसान ने रोका और लगातार उसी दिन से धरने पर बैठे हैं और आज उसी को लेकर यहाँ पर प्राधिकरण से वार्ता, अब वार्ता के लिए माननीय राकेश टिकैत जी और उनके साथ टीम गई है जो यहाँ रेखी माहेश्वरी जी जो सीओ उनसे वार्ता कर रहे हैं। सरकार जो है हिंदू की सरकार, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और हिंदू धर्म की भावना जो मंदिरों से जुड़ी हुई है, उन मंदिरों में देखो ये बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार है और बाबा मंदिर की ज़्यादा बात करते हैं। तो ये तो देश के जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, उनको देखना चाहिए कि उनके रहते हुए मंदिर टूट रहे हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ में टूट रहे हो या नोएडा में टूट रहे हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा लगता है कि सरकार हमारी भावनाओं को भड़काती है, भावनाओं को भड़का के वोट लेने का काम करती है। उन्हें मंदिर से मस्जिदों का खास लेना देना नहीं है। ये मंदिर का ही केवल मामला नहीं है, ये हमारे जो घर है वो भी हमारे लिए मंदिर है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, वो हमारा मंदिर है। उसको भी बचाने के लिए, फसल को, नस्ल को बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन हमेशा संघर्ष करती रही और करती रही। आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन, चौधरी राकेश टिकैत जी आए हैं, क्या निर्णय लिया गया है अभी तक उनकी माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया है जो प्राधिकरण पर वार्ता करेगा। वार्ता करने के बाद जो भी समाधान होगा आगे आपको उम्मीद लगती है कि बात सफलता मिलेगी यहाँ पर वार्ता? नहीं, बगैर लड़े कुछ नहीं मिलता, लड़ना तो पड़ेगा। जो कुछ मिलेगा मिलेगा, आगे फिर लड़ेंगे। ये तो आंदोलन अगर चलते नहीं चलेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। राम मनोहर लोहिया कहते थे यदि सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सरकार आवारा हो जाती है। भारतीय किसान यूनियन सुनसान सड़कों को नहीं होने देगी, आंदोलन चलता रहेगा। जैसे जैसे मौसम बढ़ेगा ऐसे ऐसे आंदोलन बढ़ता रहेगा। नहीं, अभी कोई नहीं है, आंदोलन चलेंगे, आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। हमारे जो एमएसपी को लेकर के पूरे देश में आंदोलन होगा और इसको तुम्हारे एक्वायरेशन जो है, चाहे वो आबादी से संबंधित हो और चाहे एयरपोर्ट से संबंधित हो, जो भी अधिग्रहण की बीमारी है उस अधिग्रहण पर भी आंदोलन चलता रहेगा। ये 2 मुख्य मुद्दा भारतीय किसान यूनियन के एमएसपी का और अधिग्रहण का। तो जमीन भी बचानी और किसान भी बचानी। उम्मीद है ये बातों से मान जाएंगे प्राधिकरण? नहीं, अब क्या होगा ये तो आगे देखा जाएगा। अब तो ये फिलहाल का आंदोलन लगातार चलते रहेंगे जब तक किसान को हक और हकूक नहीं मिलेगा।
चौधरी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि मौसम ठंडा होगा और आंदोलन गर्म होगा। हाँ, अब आगे मौसम ठंडा ही होगा तो आंदोलन तो बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक। 24 से पहले आगाह कर रहे हैं। 24 का जहाँ आप ले जा रहे हो 24 हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं है, चुनावों से भी कोई मतलब नहीं है। मौसम ठंडा होगा और आंदोलन गर्म होगा। नहीं 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 नहीं, चुनावों की तरफ इसको नजरिए से ना देखो। मौसम तो ठंडा होने ही वाला है, ये लगातार मौसम बारिश होगी, मौसम ठंडा होगा, आंदोलन तेज होंगे क्योंकि एमएसपी को लेके और इस भूमि अधिग्रहण को लेके, चाहे वो आबादी से संबंधित मसला है चाहे मुआवजे से संबंधित मसला है, इनको लेकर आंदोलन पूरे देश में लगातार जारी है। नहीं, ये 12 लाख रुपए दे रहे हैं, 12 जो सरकारी आकलन है मार्केट में 350 करोड़ की जमीन है, तो किसान क्या चाहते हैं? एक्चुअल में क्या है कि ये जितने भी प्राधिकरण हैं इनका जो बनाने का मकसद था तो उस समय इनका ये था कि नो प्रॉफिट और नो लॉस पे हम काम करेंगे, जो कि इतना प्रॉफिट कमाएंगे हम कि हमारे जो कानून, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करने वाले लोगों को उनकी तनख्वाह मिलती रहे, हमारे खर्चे चलते रहे, किसानों को नो प्रॉफिट नो लॉस पे प्राधिकरण काम करेगा। लेकिन आज जितने भी प्राधिकरण हैं वो एक सरकारी मान्यता प्राप्त प्रॉपर्टी डीलर का काम है। उनका काम ये होता है कि हम किसान पर को कुछ दें नहीं और जो वेंडर से जिनको हम प्लॉट देना है या कुछ करना है उन पर हम कुछ छोड़ें। तो इनका काम प्रॉपर्टी डीलरों का इतना फ़र्क हो गया है कि ये सरकार से मान्यता प्राप्त है और जो आम डीलर जो डीलिंग करते हैं प्लॉट वाज के वो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं। इतना अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लड़ेंगे, भारतीय किसान यूनियन लड़ेगी, टिकैत साहब के नेतृत्व में लड़ेगी, पूरे देश में लड़ेगी। जहाँ भी अधिग्रहण की बीमारी होगी, एमएसपी की बीमारी होगी, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन संघर्षरत है। भारतीय किसान यूनियन का उद्देश्य 1987 से लेकर अब तक और आगे तक यही है कि किसान के मान, सम्मान और हक की लड़ाई लड़ती है। नहीं, कितना डिमांड क्या है आपके यहाँ पर? 12 लाख रुपए तो दे रहे हैं ये, और 3.5 नहीं, हमें पैसों का क्या करना है। हमारा सीधा बात है, जो हमारी आबादी है 80-81 गाँवों में, कितनी आबादी चाहिए? नहीं, जो आबादी हमारी तोड़ के क्यों, हमारे मकान बने, हमारे बच्चे रह रहे, वो हमारा मंदिर है, घर हमारा मंदिर है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए राम का मंदिर हो सकता है, हमारे लिए हर घर राम का मंदिर है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे रह रहे हैं, जिसमें हम सर ढक रहे हैं। हमारे उनको मकानों को मत तोड़ो, हमारी आबादी बनी है, तुम अपना और जगह ले लो। सीधी सी अगर सरकार विस्थापित करती है किसानों को वहाँ से बदलने जगह देती है तो कितने पर आप? नहीं, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं कि ये विस्थापन की जो नीति है वो स्पष्ट है कि किसी भी शहर का आप विस्थापन नहीं कर सकते। आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। आप इसको ग्रामीण क्षेत्र कैसे मान सकते हैं कि इसका विस्थापन कर दें? आपको कोई प्रोजेक्ट लेना है तो बहुत सारे अभी गाँवों हैं, वहाँ ज़मीन ले लो, अपने प्रोजेक्ट लगाओ। किसी भी शहर को विस्थापित नहीं किया जा सकता, ये भारतीय संविधान का रूल है। अब प्राधिकरण का मतलब ये है कि जो लोग पुराने गांव में बसे हुए हैं उनकी आबादी है, वहाँ कोई प्रोजेक्ट लाना चाहती है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपके जो मकान हैं वो हमारी स्वीकृति से नहीं बने हैं, वो आपके अवैध है। वो अवैध बताते, अवैध कैसे? कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ हो गया है। और ये आगे वाले जो आगे जहाँ अभी अधिग्रहण नहीं है, जैसे यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से आगे निकलेंगे तो हमारा अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, मथुरा है, कासगंज है, अलीगढ़ और वो है मथुरा है, आगरा। इन सब जिलों के लोगों को भी यहाँ से कुछ सीखना होगा, क्योंकि अधिग्रहण की बीमारी वहाँ भी आने वाली है। तो वहाँ हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारे 12-13 साल से जो हमारी ज़मीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं, उन सर्किल रेटों को जिलाधिकारियों पर दबाव बनाकर उनके सर्किल रेट बढ़ाने होंगे, जिससे कि अगर कोई ज़मीन जाने का मामला हो तो हमें मुआवजा बढ़िया मिले। दूसरे जो आबादियों के लिए भी हमें यहाँ से कुछ सीखना होगा कि जहाँ हमारे मकान बने हुए हैं उन मकानों को, क्योंकि क्या होता है तहसील प्रशासन को ये दिखाई दे जाता है कि मेरे खेत में ईख बोई हुई है, मेरे खेत में सरसों बोई हुई है, मेरे खेत में बरसीम बोई हुई है, मेरे खेत में मूंगफली बोई हुई है, मेरे खेत में केला बोए हुए हैं। वो तो हर छमाई में खसरा लगाते हुए लेखपाल को दिखाई दे जाता है। लेकिन जब यदि मेरा परिवार बढ़ता है, मैं बाहर निकल के थोड़ा दूर कमरा बना लेता हूँ, मकान बना लेता हूँ, वो दिखाई नहीं देता है। वहाँ भी वो वही ज्वार, चरी, मक्का बरसाते खसा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो सारे लोग अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से ये एक दबाव बनाएं कि जो हमारे मकान बने हुए उनको आबादी में दर्ज कराएं
और आगे के लिए एक सर्किल के रूप में जगह और छोड़ें, जो हमारे भविष्य में वो बच्चे बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेंगे, तो आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो आबादी दर्ज करवाएं और आगे चारों तरफ एक सर्किल लेके उसको भी आबादी दर्ज खाली में कराएं, जिससे हमारा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। भारतीय किसान यूनियन के सचिव ओमपाल सिंह ताला, जिन्होंने नोएडा विकास प्राधिकरण से किसानों की समस्याओं को, जो गांव आते हैं शहर के अंदर, समस्याओं को विस्तृत बताया है। जो मासिक पंचायत होती है, वार्ता चल रही है, टिकट उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे उनके साथ गए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय जी क्या होता है कर रहे हमारे आगे क्या आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, कैसे कैसे होगा वो टिकट साफ तय करें। धन्यवाद।